लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो बात कर रहे हैं, आपके जो बातें हैं कि जांच की जाएगी, तो आपको क्या लगता है? ये हमको क्या लगेगा, जनता कह रही है कि कम से कम उसने जो नेता को ऐसे मौके पे कहना चाहिए कहा, तो कम से कम उतनी बुद्धि तो है उसको। किसने कहा? आप ही बता रहे हैं जी। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अन्यथा ये तो गलती करें चोरी और चोरी पर सीधा चोरी। एक तरफ तो आप स्नान से वंचित करते हो, भटकों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सन्यासियों को मारते पीटते हो, हमारा अपहरण कर लेते हो, और दूसरी तरफ नोटिस भिजवाते हो, नोटिस पर नोटिस भिजवाते हो। ये क्या है? ये सीएम का काम करने का तरीका है? सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर सामने हो तो आप किसके लिए कहना चाहेंगे, किसको सीएम बनना चाहिए? अरे भाई, ये तो हम क्यों कहेंगे, ये तो आदमी का आचरण स्वयं कहता है। हम तो जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो खुश हुए थे कि चलो अब गोरक्षपीठ का साधु बैठ गया सीएम की कुर्सी पे, कम से कम गौ माता की रक्षा कर देगा। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती होगी उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करता है। स्वामी जी, कल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का पट्टाभिषेक दिवस था, आप नहीं गए लेकिन अपने प्रतिनिधि भेजे, हम इसे क्या मानते? हमारे आचार्य हैं, हम लोग परस्पर व्यवहार करते रहते हैं। उनकी चरणों में जो हमारी श्रद्धा है उसको हमने अपने पट्टशिष्य के माध्यम से भिजवाया था। लेकिन खुला समर्थन उनका सामने नहीं आता है। जब आपकी बात आती है, पद की बात आती है, तो उनका मौन समर्थन और समर्थन के अलावा वो जब हमने उनसे सवाल किया कि ये मौन समर्थन है या समर्थन के अलावा इसे हम ये कहें कि आप नकार रहे हैं, तो वो कुछ बोले नहीं। इसे आप क्या कहते? बात यह है कि उन्होंने शुरू में जब हमारा पट्टाभिषेक हुआ था ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में, तब उनके मठ के कुछ शिष्यों ने सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वाक्य लिखे थे जिसके कारण हम लोग उनके पास समाधान मांगने के लिए, समर्थन मांगने के लिए नहीं गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट में यही बात कही है कि हमारे पास कोई समर्थन मांगने आया नहीं, हमने इसीलिए देने का प्रश्न ही नहीं। अब उनका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, अब तो समर्थन की बात खत्म हो गई, क्योंकि अब तो 2 शंकराचार्यों के समर्थन से 3 शंकराचार्य एक तरफ हो गए, एक उनका अलग मत रह गया, इसलिए अब तो समर्थन की कोई बात नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अब बीच में वो क्या बोले? अगर बीच में कुछ बोलते हैं तो वो उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, इसीलिए अब बेचारे कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक बात और भी है कि चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं, ऐसी भी बात सामने है। ये कोई बात है? ये कोई ये थोड़े है कि 4 शत्रु आपस में इकट्ठा हो जाएंगे। अरे चारों शंकराचार्य वास्तव में एक हैं, उनमें कोई भेद थोड़े है। वो जरूर गौ माता की रक्षा जैसे महान मुद्दे पर, और भी जब ऐसे बड़े मुद्दे आए हैं, चारों शंकराचार्य कोई है। सवाल इसलिए है स्वामी जी कि आपको लेकर शंकराचार्य है नहीं है, तमाम सवाल उठे, और जिस तरह से पट्टाभिषेक दिवस के दिन आपके प्रतिनिधि वहां पहुंचे, जिस तरह से मुकुंदानंद वहां पहुंचे, तो आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं, मतलब ये अनुमान लगाएं कि वो समर्थन भी, जो आप कह रहे हैं कि वो समर्थन की बात नहीं, वो समर्थन भी। बात यह है कि समर्थन की बात अब समाप्त हो चुकी बंधु, समझिए। हमारे बारे में प्रश्न था, 4 शंकराचार्य मिलकर के शंकराचार्य का निर्णय करते हैं। शंकराचार्य का निर्णय कोई कोर्ट नहीं करता, शंकराचार्य का निर्णय कोई पंडित नहीं करते, शंकराचार्य का निर्णय कोई नहीं करता। जैसे आपके देश में सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम है, कोलिजियम का मतलब ये है कि जितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिटिंग जज, वो लोग मिलकर के जो सीट खाली होती है उसको नए जज नियुक्त करके भर देते हैं, उसमें सरकार का भी कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे ही हमारे शंकराचार्यों का समझ लीजिए कोलिजियम है। तो 4 शंकराचार्य हैं, उन 4 शंकराचार्यों में अगर किसी पीठ पर कोई वैकेंसी होती है तो उसका जो पहले का शंकराचार्य है वो स्वयं व्यवस्था बना करके जाता है अपने शिष्यों में से। अगर अपने शिष्यों में व्यवस्था नहीं बना सका है तो बाकी के 3 शंकराचार्य मिलकर के वहाँ पर नए शंकराचार्य की प्रतिष्ठा कर देते हैं। इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, ना अखाड़ों का होता है ना किसी का होता है। तो जब हमारे ज्योतिष पीठ की सीट रिक्त हुई
हमारे गुरुजी के चले जाने के बाद तो द्वारका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने हमारा अभिषेक कर दिया। तो माने 3 शंकराचार्य एक तरफ हो गए, और हमारा अगर प्रश्न मान लें कि हमारा वोट नहीं माना जाएगा तो 3 बाकी के शंकराचार्य थे, 3 में से 2 जब एक तरफ हो गए तो एक का मत छूट गया, तो 2-1 से निर्णय हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस ले जाया जाता है 3 जज की बेंच रहती है, तो 2-1 से अगर फैसला होता है, एक जज विरुद्ध फैसला भी देता है, तब भी 2 जज जो बात कहते हैं वही मान ली जाती है। फिर ये नहीं होता है कि अभी भी विचार होगा, अभी भी विचार होगा, अभी भी विचार होगा। रोज रोज कोर्ट नहीं बैठती है, एक बार फैसला होता है। तो जब हमारा ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हुआ तो उसी समय फैसले का समय था। उस समय 2-1 से फैसला तीनों शंकराचार्यों ने कर दिया। अब उसमें कौन सी नई बात है कि कहाँ विवाद है हमारे यहाँ? एकदम निर्विवाद शंकराचार्य के रूप में हम अपना कार्य कर रहे हैं। हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, वो सरकारों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सरकारें गौ हत्यारों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रही हैं। तो इसलिए हमारा अपमान करने के लिए ये तरह तरह की बात जनता में फैलाते हैं। ज्योतिष पीठ में ना कोई विवाद है, ना कोई विवाद हो सकता है। ज्योतिष पीठ के निर्विवाद शंकराचार्य के रूप में इस समय हम काम कर रहे हैं। लेकिन अखाड़े जो कि भाई हमने बताया ना कि अखाड़ों का कोई रोल शंकराचार्य के चुनने में नहीं होता है। अखाड़ों का महामंडलेश्वर चुना जाने पर शंकराचार्यों का कोई रोल नहीं होता है। वो स्वतंत्र अलग ढंग से संस्था है। हम अलग ढंग से अपनी परंपरा 2500 साल से निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए उनका कोई और किसी अखाड़े ने हमारा कोई विरोध नहीं किया। ऐसा है कि अगर किसी अखाड़े को विरोध करना होगा तो वो वक्तव्य नहीं देगा। उनकी जाजम बिछती है। पंचायती अखाड़े होते हैं। पंचायती अखाड़े जाजम बिछा करके बैठते हैं, बैठ करके प्रस्ताव करते हैं। जब प्रस्ताव पारित होगा तब विरोध माना जाता है। कोई एक व्यक्ति किसी अखाड़े का, एक पदाधिकारी कोई आकर के वक्तव्य दे दे, उससे अखाड़े का विरोध नहीं माना जाता है। वो उसका व्यक्तिगत मत होता है। अभी तक किसी अखाड़े ने हमारे विरुद्ध कोई प्रस्ताव नहीं किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिस तरह से सामने, अरे भाई अध्यक्ष व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अगर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में कुछ बोलना होगा तो उनको 13 अखाड़े की बैठक बुलानी पड़ेगी, उसमें प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, तब वो बात अध्यक्ष अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मानी जाएगी। अन्यथा वो उनके व्यक्तिगत मत के रूप में कुछ भी माना जाए। स्वामी जी, एक और बात सामने आई है कि क्या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष या फिर अखाड़े जो कि कभी न कभी आपके पीछे खड़े रहते थे, कहा जाता था कि जो शंकराचार्य हैं, जो अखाड़े हैं उनके पीछे होते थे, उनकी पालकी को आगे करते थे, जो भी चीजें सामने है कोई धार्मिक दृष्टि से, तो अब क्या अखाड़े आप लोगों की पहुंच से दूर? अखाड़े जो है वो स्वतंत्र सत्ता बना लिए हैं। पहले शंकराचार्यों को गुरु मानते थे, शंकराचार्यों के शिष्य के रूप में कार्य करते थे। विगत लगभग 100 वर्षों से ये परंपरा हो गई। उन्होंने अपने अपने अखाड़े के अलग अलग गुरु बना लिए हैं। आचार्य महामंडलेश्वर उनके पदवी बना दी है। अब वो आचार्य महामंडलेश्वरों से दीक्षा लेकर के स्वतंत्र रहते हैं। इसलिए शंकराचार्य परंपरा में अभी उनका सीधा कोई जुड़ाव नहीं है। तो जब चारों शंकराचार्य जन लोग जो है, स्वामी जी लोग जब इकट्ठा होंगे तो चर्चाएं क्या हो सकती हैं समाज, उसके अलावा इन अखाड़ों को लेकर के क्या हो सकती है? ऐसा है कि अखाड़ों के बारे में सब पहले से ही चर्चा हो चुकी है, सब स्पष्ट है। वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं जैसा उनको करना है। शंकराचार्य लोग अपनी परंपरा के अनुसार अपना आदि शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए मठान्याय महानुशासन के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसमें चर्चा की जरूरत नहीं है। जिस समय शंकराचार्य गण आपस में मिलते हैं, चतुष्पीठ सम्मेलन होता है, उस समय देश में धर्म की जो परिस्थिति होती है उसके बारे में विचार होता है, और जो प्रमुख समस्याएं होती हैं सनातन धर्मियों की, उसके बारे में विचार करके प्रस्ताव पारित किया जाता है और क्रियान्वयन किया जाता है। तो शंकराचार्य अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और देखिए तस्वीरें, ये मेला क्षेत्र है। यहाँ पर जो भक्त हैं उनको यहाँ पर दर्शन देते, उनको जागरूक करते हुए